स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके टॉप 51 लाइनर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और पहले महासचिव A.O. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कहाँ की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद खान का था। नेक्स्ट, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। यह प्रसिद्ध कथन लॉर्ड कर्जन का था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशनों के संदर्भ में कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने टिप्पणी की थी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। कहाँ की अध्यक्षता करी थी? कानपुर अधिवेशन की। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार 1924 के बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की अध्यक्षता की? हरिपुरा गुजरात की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी या आचार्य कृपलानी थे। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। तो ये निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी वर्ष 1931 में, जिसमें मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया था। कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। नेक्स्ट, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित हुआ था वह 1937 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है,
वर्ष 1907 के सूरत का अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में ऐतिहासिक विभाजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। नरम दल और गरम दल का विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस के दोनों धड़े नरम और गरम दल पुनः एक हो गए, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने वर्ष 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया। कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बोला था लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। कब गाया गया था वंदे मातरम? वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1885 के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में व्यस्त थे। इनकी कौन सी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। लाल, बाल और पाल की त्रिगुट में से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1920 में बने थे। ये विशेष अधिवेशन था। ये स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के बाद आयोजित जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। कांग्रेस के इतिहास को आधिकारिक रूप से लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने क्या लिखा था? कांग्रेस के इतिहास को लिखा था, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े गिने चुने लोगों की है। यह विचार फिरोज शाह मेहता का था। वर्ष 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बरी गांगुली। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। महादेव गोविंद रानडे ने कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में सोशल कॉन्फ्रेंस को इसके समानांतर आयोजित करने का बीड़ा उठाया था। अल्फ्रेड वेब एक आयरिश सदस्य थे, जिन्होंने 1894 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अल्फ्रेड वेब ने स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। इस तरह हमारे